तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू क्लास। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का प्रॉब्लम, चले ना? यस, दिस इज द डाउट पॉइंट ऑलरेडी वी हैव टेकन एंड आई थिंक सो कि दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, यस सर, चलिए, वेरी गुड। तो क्वेश्चन लिखिए, दिस इज x इज इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, a ओके, x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t अंडर रूट। ओके, ध्यान दीजिएगा, सवाल को लिखने में भी ज़रूर आपको सावधानी बरतनी है। ये टोटल का अंडर रूट दिया हुआ है माय डियर। अगर इसका अंडर रूट देता, साइन इनवर्स t का केवल अंडर रूट देता तो क्वेश्चन बदल जाता। हियर a टू द पावर साइन इनवर्स t टू द होल अंडर रूट है एंड y इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू a टू द पावर cos इनवर्स t टू द होल अंडर रूट। ओके, ये कह रहा है, यहाँ से कह रहा है, ये देखिए, सो दैट दिखाएं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। चलो भैया, अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है तो हम ऐसा ही काम करेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर है? अरे हाँ, तो बोलिए मम्मी के गुड्डा लोग, पापा के परी लोग, कुछ तो बोलो, है ना? ठीक है, यस। तो हम लोग करते क्या है, सोच देखिए, बहुत सिंपल सा हमें इसमें स्टेप्स लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसमें सिंप्लीफाई कर दें तो रूट का लोचा भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपको देख करके करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर से ले रहे हैं ना। ये देखिए, मैथमेटिक्स है, हाँ, डायरेक्ट लगाएंगे तब भी सवाल बनेगा, हमको कोई रोकेगा नहीं, थोड़ा सा स्टेप्स लंबा खींचेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन कर दें शुरू में तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर cos इनवर्स t। इजंट? आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को दिक्कत है। तो हम लोग यहाँ से कहते हैं एक्स स्क्वायर फंक्शन है किसका, एक्स स्क्वायर फंक्शन है किसका, t का, एंड y स्क्वायर फंक्शन है वो भी t का, पैरामीट्रिक फॉर्म है। अप्लाई करते हैं पहले, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। दिस इज़ हकीकत में हम लोग जो लिखते दोनों तरफ ऑपरेटर लगाने पर, तो यहाँ भी हम लोग क्या लगा देते हैं, डी बाई डी टी लगाते। यहाँ भी हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, डी बाई डी टी, यही काम करने जा रहे हैं ना। तो ये देखिएगा, डी ए टू द पावर साइन इनवर्स टी बाई, देखिएगा ए टू द पावर है तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे साइन इनवर्स टी इंटू डी साइन इनवर्स टी बाई डी टी। बोलिए, किसी को डाउट है तो? ओके, दोनों तरफ हम लोगों ने डी बाई डी टी ऑपरेटर लगा देंगे तो मेरा काम आसानी से, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स को है, उसको टी के रेस्पेक्ट में, यहाँ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है, साइन इनवर्स टी के रेस्पेक्ट में, और साइन इनवर्स किसका, टी का फंक्शन है। चेन रूल, यस बोलिए कि सर ये तो हमको आता है। यस, ये आता है तो आपके पास लिखने में यहाँ से देखिए, दिस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ से लिख देंगे 2x डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t, दिस इज log a एंड टू द पावर 1 माइनस t स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज नंबर 1। बोलिए, एंड ऑन अरेंजिंग, यहाँ से देखिए dx बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू, अरेंज कर लेते हैं हम लोग ना, a टू द पावर साइन इनवर्स t log a, और ये है 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, नीचे में बाई कर देते हैं
2x। ठीक है भाई। अगर थोड़ी सी आपको जहमत उठाएंगे तो आपके पास ये मिलने वाला है। सो देख लीजिए, इस जो राउंड किए हुए हैं a टू द पावर साइन इनवर्स t, इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी से बोलिए तो आप लोग। a टू द पावर साइन इनवर्स t को हम हटा सकते हैं। देखिए देखिए, जितना सिंपल कर पाना चाहिए कर देना चाहिए ना। तो आप लोग ये देखिए, तो ये टर्म को हम लोगों ने क्या किया था, जैसे ही स्क्वायर किया था तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a साइन इनवर्स t, करेक्ट है ना। एक्स स्क्वायर बहुत सही आप लोगों ने लिखा भी है। दिस इज इक्वल टू, तो ये है एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 2x, एंड जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। दिस इज log a इंटू 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ये देखिए आपके पास वैल्यू है, इसको भी हम उड़ा देंगे ऐसे, तो मेरे पास ये आ रहा है dx/dt। हम स्टेप्स बाय स्टेप्स एकदम तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं ना। दिस इज x/2 log a 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ये देखिए आपके पास वैल्यू dx/dt आ गया। ओके, अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो हम लोग साइन के जगह पर दूसरा वाला y में cos है, यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ log आ जाएगा, यहाँ 1/1 माइनस टी स्क्वायर विथ निगेटिव साइन। क्यों? cos इनवर्स का डिफिनीशन डेरिवेशन में यही वाला टर्म आता है बट निगेटिव आता है। ये तो हम लोग जाने हुए हैं, है ना। तो हम करके दिखा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो कौन सा स्टेप्स आने वाला रिजल्ट हम राइट साइड में ऐसा ही लिख देते हैं, बट आप लोग पहले लर्न कर लें। करेक्ट है। तो हम लेफ्ट साइड का इसको हटा करके हम राइट साइड में आते हैं। चलिए ओके लिखिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये हमारे पास dx/dt आ गया। हम dy/dt निकाल के देखते हैं, और प्रैक्टिस रहेगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डन, तो डन। आप आगे आओ, यहाँ से ये साइड में हम लोग लिखते हैं, ये लगाइए dy² इंटू dy/dt। देखिए भाई, दिस इज इक्वल टू डी ए टू द पावर cos इनवर्स t बाय, जिसके रिस्पेक्ट में, तो cos इनवर्स t के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं इसको, एंड दिस इज d cos इनवर्स t बाय dt। चेक करो माय डियर। ओके, ये तो वही स्टेप्स हम लोगों ने लिया हुआ, जस्ट थोड़ा सा सिंपल कर लिया है। स्क्वायर नहीं करते तो यहाँ रूट वाला टर्म लेते, फिर लीनियर लेते, लीनियर को फिर कॉस लेते हैं, कॉस को फिर टी लेते, 3 स्टेप्स लग जाता। तो थोड़ा सा सिंपल हम लोगों ने करने का कोशिश कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका मेरे पास सब सही है। कुछ लॉन्ग कट आएगा, कुछ तुरंत शॉर्ट कट आ जाता है, बस हम लोग को यही तो ढूंढना है। तो अब बताइए यहाँ से a टू द पावर cos इनवर्स t इंटू log a इंटू 1/1 माइनस टी स्क्वायर, एंड दिस इज यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। बोलिए तो, आप लोग सब जानते हैं भाई, हम आपको फार्मूला से बार बार पढ़ा चुके हैं, ये आप लोग नहीं क्लेम कर सकते हैं। a टू द पावर x एंड dx रहे तो फार्मूला वी नो दिस वन, a टू द पावर x log a होता है ना। ये देखिए, अगर ये x और ये x बराबर है तो हमारे a टू द पावर x log a होता है। तो यहाँ पर a टू द पावर cos इनवर्स t है, यहाँ cos इनवर्स t है, तो a टू द पावर cos इनवर्स t एंड log a आएगा। करेक्ट है। एंड हम लोग यहाँ से अगर बात करें, ये जो राउंड किए हुए हैं, तो हकीकत में ये क्या है, बेसिकली y स्क्वायर है। तो आ जाओ यहाँ से dy/dt दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 2y इंटू log a इंटू, यहाँ पर माइनस साइन है, एंड दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट है। बोलिए भाई। सर क्लियर। परी हूँ मैं, करने लगेंगे तुरंत, लड़की लोग जल्दी से बोलिए। हाँ जी, पापा के गुड्डा लोग मामी को पढ़ी रो, बोलिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। यस की सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज dy/dt दिस इज इक्वल टू, काट देते हैं, यस दीपा हिमांशु क्लियर है सर। तो ये हम लोगों ने ये देखिए ऐसे उड़ा दिया, तो दिस इज y/2 करेक्ट। दिस इज log a
एंड यहाँ पर देखिए हम माइनस को बाहर लगा दिए हैं एंड दिस वैल्यू कम्स आउट लाइक दिस, ऐसा करेक्ट है। अब सामने सामने देखिए आप लोग, dx बाई dt भी दिख रहा होगा, dy बाई dt भी दिख रहा होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म है। व्हाट आवर एम? आवर एम इज टू फाइंड द dy बाई dx। हम लोग का एम क्या है भाई? dy बाई dx निकालने का। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt divided by dx by dt. This is our working rule. If x and y are represented in the single variable t, single parameter t, then we will get first dy by dt and then dx by dt. Divide कर देंगे, बनता है। अब तो बनता है कि सर ये तो मेरे पास क्लियर हो गया है। हाँ बोलिए। यस अब अपने से देखिए तो जो ला रहे थे, जो आंसर लाना है वो आ रहा है क्या? पहले निकाल लीजिए, फिर मेरे से तुरंत मिलाइए। निकालिए, निकालिए ना। यस आ गया है, हमको लगता है सबका आ जाएगा। जैसे ही आप रखिएगा तो आ जाएगा, फिर मेरे से 2 स्टेप्स मिलाइए, आंसर आ गया होगा। ओके तो हड़बड़ाना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, लंबा कैलकुलेशन जाता है। कैलकुलस का यही ब्यूटी है कि अगर इक्वेशन मैनेज आ गया तो इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आगे जितना एडवांस पढ़ते जाइएगा एकदम लगता है कि अरे ये तो सपनों में जैसे दिखता है ना, वैसे सब दिखते चला जाता है। अगर ये इक्वेशन मैनेज नहीं करने आया तो ये टफेस्ट सेक्शन हो जाता है। हम लोग के लिए ज़िंदगी में सबसे ईजी सेक्शन यही रखता है ना। बस आया, स्टेप शुरू कीजिए और लॉजिकली चलते चलिए। अगला स्टेप्स क्या आएगा ये दिखता नहीं है, बट आगे जैसे हम लोग चलना शुरू करते हैं तो स्टेप्स पता चलने लगता है। ओके तो हमारे पास ये देखिएगा, ये हम लोग लिख रहे हैं माइनस वाई बाई 2, दिस इज लॉग ए एंड दिस इज 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर अंडर रूट। नीचे में देखिएगा तो ये है x बाई 2, दिस इज log a and this is 1 minus 1 by t square under root। बस मेरा काम हो गया है। जिसको जिसको उड़ाना है उसको उड़ा दीजिए। ओके देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंट लाइन और जैसे काटना है उसको लाइन के स्लोप से पता चल गया होगा हम किसको किससे कट कर दिए हैं। ओके देन वी हैव गॉट remaining term is this and remaining term is this। तो dy by dx is equal to minus y by x। this is your result, this is your result। बहुत अच्छा, well done, no doubt सर जी। हम ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से, है ना, ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जिसे हम लोग जब ले आते हैं और आपका आ भी गया है तो बड़ी आराम से मैच भी करना चाहिए। और ये मैच होता है, इसका मतलब जो हम पढ़ा है और जो मेरा फ्रीक्वेंसी है सोचने का और आप जो पढ़े, आपका जो फ्रीक्वेंसी है बनाने का, दोनों मैच कर गया। और जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तो क्या करते हैं, रेजोनेंस होता है, बूम बाम होता है। तो रिजल्ट आया ना आपका, हाँ जी बूम बाम हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और इसमें कुछ हाँ tan थीटा है सर आंसर। इसका tan थीटा नहीं है माय डियर, है ना। और अगर ये tan थीटा में लिखा हुआ है y बाई एक्स का मान, तो y और x का मान रख दीजिए ना, ठीक है। तो y बाई एक्स का मान हम लोगों ने यहाँ से ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग को प्रूफ करना था, दिस इज द वैल्यू, राइट। आगे आइए, और अगर आपको दूसरा फॉर्मेट में रखा हुआ होगा तो हम ऊपर वाला से रख देंगे, इज इट। आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। लीजिए, इसमें क्वेश्चन है इफ a इज ग्रेटर देन 0, इफ a ग्रेटर देन 0 x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a and y is equal to a to the power t plus 1 by t। This is the question, find dy by dx, find dy by dx, just check it। हाँ जी, इसमें क्या है,
ऐसा है ना। सबसे सस्ता चीज़ क्या है? कल मैडम पढ़ा रही थी आप लोग को, एक बहुत अच्छा पोएम पढ़ा रही थी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, है ना। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। हमें तो ब्यूटी इस इक्वेशन में ही दिखता है ना। जो सुकून दे, जिससे आपको फीलिंग अच्छी आए ना, जिससे नैन को सुख मिले, जिससे ब्रेन को शांति मिले, वो सुंदर चीज़ है। और बहुत सुंदर देखने में। ऑफलाइन कब होगा दिमांशु? ऑफलाइन को छोड़ो यार, ऑनलाइन में ही मज़े करो और इन्जॉय करो। ऑनलाइन में ही ब्यूटी खोजो ना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, है ना। तो ऑनलाइन क्लास इज ए ब्यूटीफुल क्लास दैट सिमिल्टेनियसली वी आर टॉकिंग, वी आर सीइंग ईच एंड एवरी वंस। कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, और ये हम लोग का थोड़ी है। जैसे ही आएगा ऑर्डर आएगा, कुछ होगा, हम लोग पहले ही में ओपन कर लेंगे, एवरीथिंग इज सेटल्ड। तो मेरा कहना यह है कि जो परिस्थिति हो, कल जो पोएम मैडम पढ़ा रही थी आपका, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने भी सुना उसको। और कल तो 3D पढ़ा रहे थे, 3D पोएट्री आप लोग को हो रहा था, हाँ, जॉन कीट्स का। और इसलिए हमको ये अच्छा लगा कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग समय में जब थे तो उस समय हीरोइन थी भाग्यश्री, समझ रहे हैं ना। भाग्यश्री बड़ा कौन है, सलमान खान के साथ में बड़ा हिट हुई थी। तो हम लोग एक पोस्टर पर लिख के लगा था थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये पता नहीं था कि जॉन कीट्स लिखा हुआ है, बट ये सेंटेंस कहीं पढ़े थे तो बड़ा अच्छा लगा था, समझ रहे हैं ना। तो अच्छा लगा था, तो जो कोई पोस्टर हॉस्टल में लगा के रखता ही है, तो हम लोग भी बड़ा सा पोस्टर लगे थे, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कल मीनिंग समझ में अच्छे। भाग्यश्री की जगह तो ये श्वेता मैम थी ना, तो हमारे लाइफ में थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ओके, हाँ जी। तो आपके पास क्या है, जो अगल बगल में चीज़ सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थिति है, उसी में अगर हैप्पीनेस खोज लीजिएगा तो वही आपका ब्यूटी अच्छा लगने लगेगा। हम आपको बोलते हैं लोग दो तरह के होते हैं, एक स्मार्ट लोग होते हैं और एक लकी लोग होते हैं। और स्मार्ट लोग होते हैं जो परिस्थिति होता है, जो सर्कमस्टांसेस होता है, जो सिचुएशन होता है, उसी में सुंदरता खोज लेते हैं। और सुंदरता ये मन का फीलिंग है, ब्रेन का फीलिंग है। आप ये जानते हैं ना, कोई परी अगर बहुत अच्छी है, वो किसी के लिए अच्छी हो सकती है। अगर आपका दूसरी परी के साथ दिल लग गया तो फिर क्या टेंशन है, तो आपके लिए वही सुंदर होगा। पहली वाले के लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, कि कटरीना कैफ है कि आलिया की मालिया क्या है, ये पता नहीं है। आपका दिल अगर किसी और से लग गया तो वो सुंदर दिखेगा, वो बाकी वाला सुंदर नहीं दिखते हैं। तो ये तो सब फीलिंग है ना। तो आपके पास चलते रहता है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। तो यहाँ भी हम लोग कहेंगे कि ऑनलाइन क्लास में ही हम लोग ब्यूटी खोज लेते हैं ना, और इसी को जॉय करते हैं फिलहाल, एंड स्टडी कर लेते हैं। जब आएगा तो देखेंगे परिस्थिति जैसा बनेगा सो, है ना। तो उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। भागना किसके पीछे है? यहाँ पर जो हमारे पास परिस्थिति है, सर्कमस्टांसेस हैं, उसी के ऊपर में। हम लोग कल देख रहे थे ना, तो आपका जब देख रहे थे कि कभी सन है तो कभी मून है। किसी को सनी डे बहुत अच्छा लगता है, किसी को मून डे बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, आपका फीलिंग कैसा है। अगर जाड़ा का दिन लगेगा, वाह व्हाट ए सनी डे इट इज़, है कि नहीं है। अगर वही गर्मी का दिन है, व्हाट ए मून लाइट टूडे, जस्ट चलते हैं यार चांद के प्रकाश में घूमते हैं। तो ये तो फीलिंग की बात है ना। तो ये फीलिंग की बात थोड़ा सा मैथ में भी उतार लीजिए आप लोग को। और क्या कीजिएगा, अलग अलग फीलिंग है। किसी को गुलाब के फूल दीजिएगा, तो अगर वो शेरो शायरी वाला आदमी होगा तो 50 को शेर पटापट मार देगा इस गुलाब के फूल पर। अगर वही बायोलॉजी वाला को दे दीजिएगा तो सब पंखड़ी उंखड़ी फूल तूल नोच नाच करके बोलेगा कि ये वाला ये पंखड़ी है, तो यहाँ से तो ये होता है, यहाँ से वो होता है, तो यहाँ से रिएक्शन करके बायोटेक्नोलॉजिकल का बढ़कर दूसरा फूल निकल जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग टाइप का लोग होते हैं, और अलग अलग हर चीज़ के लिए देखने का तरीका भी होता है। हम लोग साइंस का स्टूडेंट हैं, इसलिए इक्वेशन में आप लोग ब्यूटी खोजो। ब्यूटी दिख रहा है? कौन है भाई? प्रभात रंजन, हु इज दिस? कौन है प्रभात रंजन? आउट करो। कौन बुक आदमी है? क्या करेंगे, कल मस्ती करेंगे? बोका पढ़ लो और न तो रह जाओगे चाय पिलाने वाला तुरंत। ऐसा बहुत लोग होते हैं, देखे हैं ज़िंदगी में ना। चलो ये देखिएगा, x इज इक्वल टू टी प्लस 1/ta एंड y इज इक्वल टू है a t प्लस 1/। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कहाँ से, dx/dt, dx/dt, दिस इज dt प्लस 1/t and this is a by d। अब ध्यान दो, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट है, इस पे तुम लोग ध्यान दो।
t प्लस 1/t टू द पावर a आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका क्या टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग dx टू द पावर n dx को हम लोग लिख देंगे nxn-1, करेक्ट, ऐसे लगा देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा, ये देखिए ये x है तो यहाँ भी x था, यहाँ पर t और प्लस 1/t है, तो हम लोग क्या लेते हैं, t प्लस 1/t को ले लिया और इसका फिर से डिफरेंशियल टर्म लिख दिया, dt प्लस 1/t बाई dt। बोलिए, लगाइए, दिस इज योर डिफरेंशियल टर्म। अगर ऐसा आ गया तो हमारे पास ये निकले जा रहे हैं dx बाई dt, दिस इज इक्वल टू a t प्लस 1/t a टू द पावर -1, चेक कीजिए, nxn-1, एंड यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखेंगे dt बाई dt प्लस d 1/t बाई dt, चेक। एंड यहाँ से वैल्यू आप लोग ऐसे लिखेंगे, हम पढ़ा चुके हैं d 1/t बाई dt को लिखने का तरीका, डिफरेंशियल का तरीका जो होता है, लिख दीजिए, हम लिख दे रहे हैं, आप बार बार नहीं लिखेंगे, ये लास्ट है, dt दिस इज इक्वल टू -1 t -1 एंड दिस इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, d1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², d1/x² रहेगा तो -2 1/x³ ऐसे चला जाता है, जितना यहाँ नीचे पावर होता है उससे एक बढ़ जाता है, निगेटिव लगा लेते हैं। तो इसको आप रिमेंबर कर लो, राइट, इस स्टेप्स को रिमेंबर कर लेना कि चलो ऐसा आता है तो हम लोग ऐसा तुरंत लिख लेते हैं। चलो आ जाओ, तो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं दिस इज a इंटू t है प्लस 1/t टू द पावर a-1, एंड यहाँ वैल्यू है दिस इज 1 -1/t स्क्वायर, दिस इज योर वैल्यू, ये आपका है dx बाई dt का, ओके, दिस इज योर dx बाई dt का मान है। आगे देखिए, अब y का निकालने के लिए आ जाइए, दिस इज नंबर 1 रख देते हैं, दिस इज नंबर 1। चलिए y का लिखिए, हम लोग y के बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं। सी आगे आइए, y का कैलकुलेशन में देखिए, मेरे पास यहाँ देखिए y है, चेक कीजिए, दिस इज योर y, तो y इज इक्वल टू a t 1/t, ठीक है, यहाँ तक बन गया है, मिलाते चलिए। ये कौन सा फॉर्मेट है, a टू द पावर x का फॉर्मेट है, ये कौन सा, तो हम लोग ये देखिए d a टू द पावर x बाई dx लेते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है a टू द पावर x एंड दिस इज log a, ये है ऑपरेटिंग रूल। तो बताइए यहाँ a टू द पावर x नहीं है, t प्लस 1/t है, t प्लस 1/t है। आइए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, dy बाई dt दिस इज इक्वल टू d a टू द पावर t प्लस 1/t एंड दिस इज d t प्लस 1/t इंटू, देख लीजिए यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया d t प्लस 1/t dt, ओके। उम्मीद करते हैं कि ये वाला चीज़ आप लोग को क्लियर होगा, है भाई, क्लियर है कि नहीं है भाई, हाँ चाहे ना रिस्पॉन्स करते चलो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इक्वेशन है और हम सब फॉर्मेट पढ़ा चुके हैं। दिव्य ज्योति क्लियर है, एक बार रिस्पॉन्स मार दीजिए कि हाँ भैया आप लोग सब साथ चल रहे हैं ना, मेरा फ्रीक्वेंसी आप लोगों से मैच कर रहा है ना, रेजोनेंस में है हम लोग, वी आर इन रेजोनेंस,
हम तुरंत लिख करके सब मैच करा देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप वंस मोर आई विल एक्सप्लेन, बस आप लोग मेरे साथ खाली हाथ चलाते चलिए, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आती है ना। वंस मोर ऊपर से नीचे तक हम रिपीट कर देंगे। आई थिंक सो आपके साथ हैं सर, बहुत अमीर। तो वी आर इन रेजोनेंस टू ईच अदर, फाइंड। तो यही चीज़ की ज़रूरत है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच किया बूम बाम होना तय है। ओके, तो आप यहाँ से देखिएगा dy बाई dt दिस इज इक्वल टू a t एंड दिस इज 1 बाई t, ये तो ठीक है। एंड साथ में हम लोग यहाँ पर log a ले लेंगे और ये वाला वैल्यू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर लिख देंगे। ये 2 नंबर, ये स्टेप्स कैसे लिखे, किसी को डाउट है तो लिखे। ये वाला स्टेप्स जो हमने लिखा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो बताइए, तो हम आपसे बात करें। सी दिस वंस, दिस इज a t प्लस 1 बाई टी log a, फॉर्मेट लिख दिया है। नो डाउट सर, बहुत अच्छा सर, रेजोनेंस एक स्टडी ठीक है। चलिए सब लोग हैं, अभी आप बताए हैं बिल्कुल सही है। अभी हम सब चीज़ को ले चुके हैं, वही चीज़ आ गया। अब आवर एम इज टू फाइंड द dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी टी हियर, dx बाई डी टी हियर। चलिए तो हम लोग तुरंत निकाल देते हैं। आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स वी कैन राइट लाइक दिस वंस, dy बाई डी टी एंड दिस इज dx बाई डी टी। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पुट इट हियर। तो dy बाई डी टी का मान a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी एंड दिस इज log a इंटू ये है 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। नीचे में देखिए तो वैल्यू हमारे पास है a टू द पावर, कितना मान लिखा हुआ है, a इंटू ना a इंटू टी प्लस 1 बाई टी, a टू द पावर माइनस 1 एंड वैल्यू है ये देखिए 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। करेक्ट है? तो यहाँ से देखिए तो आपके पास वैल्यू कुछ कटने वाला है, उसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दिए, इसको उड़ा दीजिए, है ना। और अगर और किसी चीज़ को उड़ाने की ज़रूरत होगी तो उड़ेगा नहीं, बट एडजस्ट हो जाएगा। और एडजस्ट कैसे होगा वो देखिएगा ना। फाइनल आंसर a t प्लस 1 बाई टी ऐसे लिखे हैं और नीचे में यहाँ a है, ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ देखिए दिस इज log a लिख दिया और नीचे में लिख दिया t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a माइनस 1, इस तरह से लिख दिया है। करेक्ट है? अब आगे बताओ, यहाँ पर a का पावर नीचे में 1 दिख रहा है और ऊपर में t प्लस 1 बाई टी है, तो नीचे वाला टर्म का पावर ऊपर जाता है तो माइनस होता है ना। तो अगर हम ऐसे लिख दें a प्लस a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी माइनस 1 इंटू लॉग a डिवाइडेड बाई, ये देखिएगा t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a माइनस 1 and this is dy by dx. ओके, चेक मिलाइए। मिलाइए जल्दी से। क्लियर है? टाइम है जिनोंदन, 5 मिनट तो है। ओके हाँ, अगर ये हो गया तो एक सवाल हम लोग लेते हैं, डबल डेरिवेटिव पे न्यूमेरिकल सीबीएसई में पूछा हुआ है और ये कंपटीशन में भी पूछ लेता है। तो हम लोग वो पैटर्न पे एक क्वेश्चंस हम आपसे ले लेते हैं। ठीक है, आरएस अग्रवाल में 20 नंबर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और सॉल्व क्वेश्चंस में एग्जाम्पल 3 2006 में भी आया हुआ है एंड एग्जाम्पल 5 भी आया हुआ है सीबीएसई में, और अनसॉल्व क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल का 20 नंबर क्वेश्चन। तो हम अनसॉल्व उठा लेते हैं, सॉल्व वाला आप लोग खुद देखिएगा, सेम पैटर्न पे है ना, जो एग्ज़ाम आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में आता भी है। करेक्ट है? तो ये लास्ट क्वेश्चन वाला पैरामीट्रिक का ले रहे हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग लपेटते चलेंगे, है ना।
हाँ, लेते चलेंगे, अभी तुरंत हम उस सवाल को लेते चल रहे हैं। पहले हम बेसिक राउंड ले रहे हैं और कंपटीशन का पेपर जब उठाएंगे वहाँ पर हम खाली फार्मूला रिकॉल कराएंगे आपको और वहाँ अप्रोच बताएंगे कि देखिए हम कितना शॉर्टकट, इतना सिस्टमेटिक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है कंपटीशन के पेपर में। कंपटीशन में टारगेट ही तो रिजल्ट, हाँ कैसे आ रहा है, कितना शॉर्टकट हम लोग मार के पहुँच रहे हैं, बट बोर्ड के पेपर में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो पहला लेवल 1 में हम लोग चल रहे हैं, सो दैट वी शुड राइट आवर नोटबुक वेरी गुड ना। सर डिफ्रेंशिएशन के बाद टेस्ट लीजिए। हाँ मृत्युंजय जी, आपका टेस्ट लगना ही लगना है, ये वाला यूनिट ख़त्म कर लीजिए, इसके बाद अगला यूनिट में जाने से पहले टेस्ट लग जाएगा ना। ओके, तो तैयारी कर लीजिए, आप लोग तैयार में रहते रहिए। आगे एक सवाल को हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। इफ़ दिस इज अच्छा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू, ये देखिए 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ओके, सिमिलरली y इज इक्वल टू, आपके पास लिखा हुआ है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ओके, मेरे पास ये है फाइंड, ये देखिए d2y बाई dx स्क्वायर एट, लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू π/2। थीटा के किस मान के लिए निकालना है आप समझ रहे हैं ना, π/2 मान पर डबल डेरिवेटिव का मान निकालना है। आगे पढ़िएगा तो ट्रिपल डेरिवेटिव, आगे पढ़िएगा तो फोर्थ डेरिवेटिव, आगे पढ़ सकते हैं nth डेरिवेटिव। करते कैसे हैं जस्ट थोड़ा सा समझ लेना है। डबल आ गया तो ट्रिपल भी आ जाएगा, ट्रिपल आ गया तो फोर्थ वाला भी आ जाएगा। मतलब एक चीज़ को तोड़ दिए, जो टूटा उसको फिर से तोड़ दिए, जो टूटा उसको फिर से तोड़ दिए। ये तो कॉमन सी फिनोमेना है। कोई भी चीज़ को अगर तोड़ना चाह रहे हैं छोटा छोटा पीस में, पहला बार तोड़े वो बड़ा पीस में टूट गया तो उसको फिर से हम लोग तोड़ के छोटा करेंगे, है ना। दिस इज वर्ड डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो अब आगे देखिएगा, हम लोग पहला काम कर देते हैं dx बाई डी थीटा निकालते हैं, dy बाई डी थीटा निकालते हैं, फिर कोरिलेशन कैसे करते हैं डबल का। तो सॉल्यूशन में आप समझ लो, ये देखिए पहले इसका मीनिंग समझिए कि हम लोग के चाहत क्या है, व्हाट्स आवर एम। तो आवर एम इज टू फाइंड द d2y बाई dx स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, ये देखिएगा d बाई डी एक्स एंड दिस इज dy बाई डी एक्स। आप इसको सजा के लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑपरेटर है एंड d बाई डी एक्स ऑपरेटर है, जो कि y के ऊपर में आप गिनती करो तो कै बार लगाए हैं आप देख लो। इस मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है। तो हमको लगता है कि बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब, यहाँ देखिएगा ये d बाई डी एक्स एक है और d बाई डी एक्स दूसरा है। मतलब ये पुलिस वाला जो d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स है, y के ऊपर 2 बार डंडा चलाया है। पहला बार चलाया तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, फिर उस जो आएगा उसको फिर dy बाई डी एक्स में डाल देंगे, तो ये ऑपरेटर 2 बार लगता है। ये डबल डेरिवेटिव कहता है। आई सपोज कि डबल डेरिवेटिव का क्या मीनिंग है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हम लोग एक एक करके निकाल करके देखते हैं कि कैसे हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालते हैं पैरामेट्रिक का। डायरेक्ट अगर एक्स वाई में रिलेशन रहता तो पहला ही हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल दिया और जो रिजल्ट आता है उसको फिर हम लोग dy बाई डी एक्स करते तो सीधा रिजल्ट आ जाता है। बट यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो लिटिल बिट यहाँ अरेंजमेंट चाहिए ना। क्या अरेंजमेंट चाहिए वो चीज़ को देखो। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से देखिएगा dx बाई डी टी लेके चलते हैं। तो dx बाई डी थीटा ना, dx बाई डी थीटा बिकॉज x इज डिपेंडिंग ऑन थीटा। तो ये देखिए d बाई डी थीटा हमने लगा दिया है, किसके ऊपर लगा दे रहे हैं भाई, 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, करेक्ट। अगर ऐसा आप लोगों ने कर लिए हैं तो लगाइए 2d बाई डी थीटा एंड दिस इज cos थीटा माइनस d बाई डी थीटा एंड दिस इज cos 2 थीटा। चेक कीजिए। अब cos का डिफ्रेंशिएशन हम लोग सब जानते हैं कि माइनस साइन होता है, तो हम लोग यहाँ से लगा देते हैं दिस इज -2 साइन थीटा, यहाँ पर माइनस है
और यहाँ -2 आएगा एंड दिस इज sin 2 थीटा लिखेंगे। ओके अब आप लोग यहाँ से देखिए -2 sin थीटा एंड दिस इज 2 sin 2 थीटा। चेक कीजिए कि सर एकदम क्लियर है, हम भी वही लिखे हुए हैं जो आप लिखे हैं, तो हमारी बात बन जाएगा। ओके थोड़ा सा कहेंगे तो इसको सुंदरीकरण कर देते हैं। हमें समझ रहे हैं ना कि हम सुंदरीकरण क्या करते हैं। सो तो दिस इज हमारे पास dy/d थीटा का मान ये आएगा, तो ऐसे लिख देते हैं 2 × 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा -2 sin थीटा। ये देखिए थोड़ा सा सजाए हैं, इसको हमने तोड़ दिया और इसको पहले लिख दिया, प्लस था इसलिए। कुछ कॉमन ले लो, 2 sin थीटा और 2 sin थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज 2 sin थीटा इंटू 2 cos थीटा -1 आ रहा है। बताइए फिर से। यस सर मैच कर गया आप लोग का? मैच कर जाना चाहिए। हम लोग cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन -sin थीटा और cos 2 थीटा का, ये देखिएगा sin 2 थीटा तो होगा ही होगा, बट साथ में हम लोगों को 2 बाहर आएगा और cos है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमेशा कहते हैं माइनस, तो ये अपना सवाल का है, क्वेश्चन का है, और ये माइनस बाहर से निकल के आ गया, तो ये प्लस हो गया। और 2 है यह है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा में तोड़ दिया, तो हियर इज द टर्म 2 sin थीटा वी हैव टेकन आउट, बाहर कर लिए हैं। करेक्ट है। अब आइए ये नंबर 1 रख देते हैं, ये नंबर 1 है। नंबर 2 में आइए, यहाँ से नंबर 2 में आइए। दिस इज dy/d थीटा, दिस इज इक्वल टू d, देखिए तो 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा बाई डी थीटा है। ऑपरेटर लगाइए, dy/d थीटा दिस इज इक्वल टू 2 d sin थीटा बाई डी थीटा माइनस d sin 2 थीटा बाई डी थीटा। बोलिए, लेते चलिए साथ में ही तुरंत। साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को होता है 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। करेक्ट है। ये वैल्यू हमारे के पास किसका आया? dy/d थीटा का आया। देख रहे हैं ना? तो हम लोग का वैल्यू यहाँ से देखिए निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुके हैं। जैसा हमें ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग लेंगे। आइए देखिए यहाँ से अब हमारे पास आ रहा है dy/dx निकालने के लिए, तो क्या निकाल देंगे? dy/d थीटा, देखो तो यहाँ से dy/d थीटा एंड दिस इज dx/d थीटा, ऐसे निकालना था। अब dy/d थीटा का मान ये है 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ये बताइएगा मेरे पास वैल्यू ये आया हुआ है, कितना मान है? 2 sin थीटा 2 sin 2 थीटा, चेक कीजिए तो 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस कितना मान है? 2 sin थीटा। बोलिए, ये वाला मान हम लोग को आ गया dy/dx। इस टर्म को हम लोगों ने उठा करके रख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये टर्म को उठा करके हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। बोलो, तो dx/d थीटा का मान 2 sin थीटा पहले लिख दिया, 2 sin 2 थीटा माइनस 2 sin थीटा, और ये dy/d थीटा का मान था। ये हम लोग को dy/dx निकल गया। अभी एक चाहत और है, अभी एक चाहत और है, वो जो है सो समझो, लास्टली है ये स्टेप्स को। तो बताओ कि ये जो dy/dx आया किसका फंक्शन है? आप राइट करके बताइए कि ये dy/dx जो आया ये किसका फंक्शन है? t का कि x का कि थीटा का कि y का? ये देख रहे हैं ना, dy/dx ये किसका फंक्शन है?
डी वाई बाई डी एक्स ये किस चीज़ का फंक्शन है, यू टेल मी, डी वाई बाई डी एक्स किस चीज़ का फंक्शन है? तो डी वाई बाई डी एक्स डिपेंडिंग ऑन थीटा, बहुत अच्छा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? थीटा के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। और अगर ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, श्यामले थीटा विवेक, तो बहुत सही। तो अंडरस्टैंडिंग करना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये वाला है दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये देखिए लिख दे रहे हैं डी बाई डी एक्स, तो है ये है, साथ में यहाँ पर आप लिखेंगे ये 2 cos थीटा माइनस, ये देखना है ना, ये हम लोगों ने क्या लिख दिया है भाई, 2 cos 2 थीटा, चलिए ठीक है। हाँ यहाँ से देखिए 2 हम लोग को निकल के कट भी रहा था ना, कोई दिक्कत ही नहीं था। 2 निकल के हम लोग अगर इसको काट के सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखिए आपके पास आ रहा था cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड दिस डिवाइडेड बाय कितना मान है, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। देखिए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, निकाल के हम लोगों ने काट देंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। जस्ट आप समझिएगा ना, हाँ ये कोशिश भी घर पे करना है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। देखिए तो वैल्यू ये आ रहा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। चेक कीजिए, अब बताओ मेरे को, यहाँ से समझिए, इसको देखिए आराम से देखिए, लास्ट स्टेप्स है ये, हमको बताइए कि d बाई डी एक्स है, यहाँ पर सामने में थीटा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ अरेंजमेंट क्या करेंगे, यहीं पर मिस्टेक होता है भाई, यहीं पे मिस्टेक होता है, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यही मिस्टेक होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमको थीटा के टर्म में आ गया है, ठीक है ना, देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स का मान हमको थीटा के टर्म में है और यहाँ डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, ये सामने थीटा दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है, मतलब यहाँ अरेंजमेंट चाहिए, अरेंजमेंट ये चाहिए हम लोग को। ये देखिए तो हम लोग लिखेंगे कैसे, डी बाई डी थीटा इंटू ये आपके पास है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा माइनस sin थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये स्टेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मेट किसके है, थीटा के टर्म में, यहाँ पर ऑपरेटर कौन था, डी एक्स, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, नीचे में डी थीटा दे करके ऊपर में डी थीटा ले लिया, तभी ना ऑपरेटर लगा सकते हैं। डी बाई डी थीटा जिसका फंक्शन होता है उसका बेस ही होना चाहिए, तभी ऑपरेटर लगा सकते हैं, वरना ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं। तो बस आपका काम हो गया। यहाँ से देखिए अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो डी बाई डी थीटा ये तो हो ही गया, ये फॉर्मेट हमारे लिए एकदम आसान है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन हम नहीं करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। और यहाँ से 1 बाई, ध्यान दो, तो डी थीटा बाई डी एक्स, तो आप लोग लिख सकते हो इसको डी एक्स बाई डी थीटा। बोलो, हम लोग जो अरेंजमेंट किए इसका मान समझो, ये टर्म आपको पता है, एंड ये वाला फॉर्मेट कौन सा है, u बाई वी का फॉर्मेट है, डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं भाई, और डी एक्स बाई डी थीटा का मान पता है आपको, जल्दी से बोलिए, ये u बाई वी से डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि थीटा का फॉर्मेट हो गया। और डी एक्स बाई डी थीटा का मान अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, डी एक्स बाई डी थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये देखिए आपके पास है डी एक्स बाई डी थीटा का मान, दिस इज, अब आपको मान रखना है, देख लीजिए। तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालने में यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है ये अरेंजमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिए ना है। तो हमारे पास अगर मान रखेंगे तो ये डिफरेंशियल टर्म है ही, अब हमारे पास ये कॉपी भर गया, डी बाई डी थीटा एंड ये मान है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 बाई, तो 1 बाई में हमारे पास वैल्यू ये है sin 2 थीटा माइनस
साइन टू थीटा, साइन थीटा, और ये ऐसे 2। दिस इज योर होल वैल्यू ना। अभी इसको एक स्टेप्स आपको लेना है। कौन वाला स्टेप्स लेना है? तो डी बाई डी थीटा यू बाई वी से लगा लीजिएगा। ओके, हाँ हो गया। तो टाइम भी ओवर हो गया है, और यहाँ पर एक बार u बाई वी से लगा के इसे ऑपरेट करके थीटा का मान आपको दिया हुआ था π/2, आप उसको रखिएगा कहाँ पर? यहाँ पर u बाई वी एक बार डिफ्रेंशिएशन लेने पर रखना है। करेक्ट है? तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे अपने मंजिल तक। हम लोगों ने क्या किया हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा ना। ओके, देख रहे हैं ना? ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर समझ में आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू बोलते हैं आप लोग को। और ये पीछे से लेके यहाँ तक अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, एक दिन का समय है, तो आगे आपको मिसलेनियस में ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, मैक्सिमम आपका RS अग्रवाल में भी जो क्वेश्चन टिपिकल टाइप का था हमने देख लिया है। ये बस यही लास्ट क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 था ये ना। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।